नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सर्वनाम से रिलेटिव वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो शब्द है उस शब्द में बताया गया है कि जो सर्वनाम है वो सर्व नाम शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें सर्व का अर्थ होता है सबका। सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम का अर्थ होता है नाम। तो ऐसे शब्द जो सभी के लिए जिनका प्रयोग में लाया जाता है, तो ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो सबके नाम के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके लिए ये बताया जाता है कि जैसे भाषा में संक्षिप्तता, पुनरुक्ति दोष, साथ ही सुंदरता भाषा में बनी रहे, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो तीन प्रकार के जो भाषा में जो समस्या आती है, एक तो है कि जो अगर हम संज्ञा शब्दों का प्रयोग करें तो उससे भाषा की सुंदरता बिगड़ जाती है। तो सुंदरता के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से उसके अंदर पुनरुक्ति दोष आता है, तो उससे बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और संक्षिप्त रूप से समझाने के लिए भी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण है, उस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जैसे एक उदाहरण है, कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि कविता जयपुर गई है। तो यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो संज्ञा शब्द है कविता, और यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है कविता, कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि कविता जयपुर गई है। अगर इसी वाक्य को हम ऐसे लिखते कि कविता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह, तो कविता के साथ की जगह हम अगर वह शब्द का प्रयोग करते तो यहाँ पर संक्षिप्तता रहती, साथ ही बार बार जो पुनरुक्ति दोष है उससे बचा जा सकता है, और साथ ही भाषा में सुंदरता दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो कविता या जो संज्ञा की बार बार जो पुनरुक्ति हो रही है, उससे बचने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब है कि जो संज्ञा, इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो परिभाषा सीधी सी है कि जो सर्वनाम है वो भी क्या है, विकारी शब्द है। तो वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो कौन कौन से सर्वनाम, कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि लिखा हुआ आता है मैं, तुम,
तू, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं। कौन कौन से? मैं, तुम, तू, यह, वह, ये, वे, जो, सो, कोई, कुछ आदि जो शब्द है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? इन सब शब्दों के आधार पर कि कौन कौन सा शब्द कौन कौन से सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कि जो सर्वनाम है उसके 6 भेद है। सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। कौन कौन से हैं 6 भेद? तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सर्वनाम है उसके 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम एक एक सर्वनाम के भेद का अध्ययन करेंगे। पहला है हमारे सामने पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला सर्वनाम हमारे सामने कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि हमने संज्ञा शब्दों में भी हमने पढ़ा था कौन कौन से शब्द हमारे सामने आए थे। 3 शब्द निकल करके हमारे सामने आए थे, व्यक्ति, वस्तु और तीसरा स्थान। तो पुरुषवाचक में हम इस व्यक्ति या जो पुरुष है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? जो व्यक्ति के बारे में बोध कराता है। ऐसे शब्द जो पुरुष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस आधार पर जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 भेद है। जैसे उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पहला है कि उत्तम पुरुष कौन सा होता है, मध्यम पुरुष कौन होता है और अन्य पुरुष कौन होता है। तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें सारा जो सर्वनाम है भेद पुरुषवाचक उसका पूरा परिचय हमें मिल जाएगा। तो पहला है हमारे सामने, जिसे हम तीनों का एक साथ अध्ययन कर लेते हैं।
उत्तम, मध्यम और तीसरा है अन्य। तीनों पुरुष हमारे सामने है कि जो उत्तम पुरुष है वह कौन होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में कहा जा रहा है। उत्तम पुरुष कहने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला और अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप मध्यम पुरुष हो, और मैं जिसके बारे में कह रहा हूँ वह क्या है, या जिस व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ वह क्या है, अन्य पुरुष हूँ। जैसे अभी हम सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा मत समझ लेना कि जो अन्य पुरुष सर्वनाम है, ऐसा नहीं है। पुरुष में हम केवल पुरुष का अध्ययन करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष मैं हूँ, मध्यम पुरुष आप हो, और जो अन्य पुरुष है वह जिसके बारे में हम बातें करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैं संज्ञा शब्द का एक उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे राम, राम ने मोहन से कहा कि गोपाल बाजार गया है। दूसरी स्लाइड का प्रयोग करते हैं अच्छी तरह से समझने के लिए। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं उदाहरण, राम ने मोहन से कहा कि गोपाल बाजार गया है। यहाँ पर राम जो कहने वाला है उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मोहन यहाँ पर सुनने वाला है तो ये मध्यम पुरुष है, और जो गोपाल है वह अन्य पुरुष है। इस उदाहरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे राम की जगह मैं खाना खाता हूँ, मोहन के लिए ये कह सकते हैं मैं खाना खाता हूँ, आप भी खाना खा लीजिए, क्योंकि गोपाल बाजार गया है, या गोपाल हमें देख रहा है। तो गोपाल की जगह हम कह सकते हैं क्योंकि वह, यहाँ पर गोपाल के लिए हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, वह हमें देख रहा है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि मैं खाना खाता हूँ, तो मैं यहाँ पर उत्तम पुरुष है, आप यहाँ पर मध्यम पुरुष है, और वह यहाँ पर अन्य पुरुष है। तो यहाँ पर हम एक स्लाइड के माध्यम से इन
सभी शब्दों के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे मैं और हम, जैसे शब्दों का प्रयोग उत्तम पुरुष में किया जाता है। तुम, तू, आप सब, हम सब, ऐसे शब्दों का प्रयोग मध्यम पुरुष में किया जाता है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, इन शब्दों का प्रयोग अन्य पुरुष में किया जाता है। तो मुख्य रूप से आप ये समझ लो कि उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम, तू, आप, अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे, वो, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सॉरी। जैसे एक उदाहरण है कि वह अध्यापक है। इस उदाहरण में जो अध्यापक है उसके लिए वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जा रहा है, तो वह जो सर्वनाम शब्द है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये वह शब्द क्या है, अन्य पुरुष, क्योंकि वह अध्यापक है। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ मध्यम पुरुष से, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष से कह रहा है अन्य पुरुष के बारे में, तो यहाँ पर जो अध्यापक है वह अन्य पुरुष है। या यहाँ पर सबसे पहले हमने ये बताया कि 3 शब्द होते हैं हमारे सामने, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अगर ये व्यक्ति के लिए आ रहा है तो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। वस्तु के लिए आते ही वह उसकी कंडीशन बदल जाती है, जैसे वह कुर्सी है, वह कुर्सी है, तो वह क्या है, कुर्सी है। तो यहाँ पर ये जो कुर्सी है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में चली गई है। तो यहाँ पर जो वह शब्द है वह पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग में किया जा रहा है। अब अगला भेद है, पहला भेद हमने पढ़ लिया, अब अगला भेद है दूसरा भेद हमने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वही भेद जिसके बारे में हमने अब तक बताया गया है कि जो निश्चित, जिसके बारे में निश्चितता का बोध होता है कि ये वस्तु निश्चित है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में किया जाता है। तो निश्चयवाचक कौन कौन सी है, इसके लिए हम कौन कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह, वह, ये, वे, वो। अभी आपके सामने हमने अन्य पुरुष में भी यही शब्द हमने पढ़े थे, वहाँ पर पुरुष के बारे में थे, और यहाँ पर क्या है, यह किसी वस्तु के बारे में हमें बोध करा रहे हैं। तो निश्चित वस्तुओं के बारे में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये निश्चित वस्तुओं के बारे में बोध करवा रहे हैं कि जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर जो विद्यालय है उसके बारे में निश्चितता का बोध किया जा रहा है वह शब्द के द्वारा कि जो विद्यालय है वह मेरा है, कि वह मेरा विद्यालय है। तो यहाँ पर निश्चित वस्तुओं के बारे में बोध करवाया जा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम ये हैं। जैसे लिख सकते हैं, यह मेरा घर है, ये आम के, ये कुर्सियाँ हैं, वे पेन है।
तो इस प्रकार से हम निश्चित जो वस्तुओं का बोध हमें, जिसके बारे में हमें निश्चितता रहती है कि ये जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारी आंखों के सामने है, तो ऐसे शब्दों के लिए हम जिन सर्वनाम शब्दों का परिचय ज्ञात करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।